नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर संत और संप्रदाय टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वैष्णव मत के अंदर जो हमने चर्चा की कि भी गौड़ीय है, निम्बारक है, वल्लभ संप्रदाय है। तो जो मुख्य मुख्य रसिक संप्रदाय है उन पर हम वापिस चर्चा करेंगे, उनके जो शेष बचे हुए वैष्णव के हैं उन पे बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो इसे शुरुआत करने वाला जो था वो था वृंदावन के अंदर शुरुआत हुई, वृंदावन के अंदर। और माधवाचार्य जो है वो प्रवर्तक। राजस्थान के सापेक्ष में अगर हम बात करें गौड़ीय की, राजस्थान के सापेक्ष में तो राजस्थान के अंदर गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो काम किया वो था चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने। और प्रधान पीठ की बात करूं, प्रधान पीठ, तो गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ जो है वो है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस जो है, सिटी पैलेस जयपुर। फिर बात यह आती है कि ये उपासना किसकी करते हैं? उपासना ये करते हैं श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और गोविंद देव जी को जयपुर का राजा भी कहते हैं, जयपुर का राजा गोविंद देव जी को कहा जाता है। और गौड़ीय संप्रदाय की बात करें फैक्ट की, तो इसे आधुनिक वैष्णववाद भी कहते हैं। इसे आधुनिक वैष्णववाद भी कहते हैं। तो ये तो मुख्य बात हुई हमारी गौड़ीय संप्रदाय की। तो हमने इससे पहले पढ़ा वल्लभ संप्रदाय और फिर हमने दूसरा जो है वो पढ़ा है गौड़ीय संप्रदाय। नाथ संप्रदाय भी हमने डिस्कस कर लिया। तो गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय जो है वृंदावन में माधवाचार्य ने स्टार्ट किया था। राजस्थान के सापेक्ष में बात करें तो चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रमुख रूप से आता है। और राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर सिटी पैलेस का है। और उपासना करते हैं श्री कृष्ण को, और गोविंद देव जी को जयपुर का राजा कहा जाता है। और इसे आधुनिक वैष्णववाद कहते हैं इस संप्रदाय को। तो ये मुख्य बात जो थी वो थी गौड़ीय संप्रदाय की। नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है ये, और वो है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय, इसके अन्य नाम भी बात करें तो इसको सनकादिक संप्रदाय भी बोलते हैं, सनकादिक संप्रदाय बोलते हैं। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। और इस संप्रदाय का एक नाम और आता है, उसे कहते हैं नारद संप्रदाय। नारद संप्रदाय, इसके नाम से भी इसे जानते हैं। निम्ब जो संप्रदाय है उसको स्टार्ट करने वाले हैं वो निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। इन्होंने इसे स्टार्ट किया और उन्होंने वृंदावन में स्टार्ट किया और उन्होंने किताब लिखी, उसको भी याद रखना आपको, वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ है इनका लिखा हुआ, वो है वेदांत परिजात भाष्य। वेदांत परिजात भाष्य,
ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्काचार्य वेदांत वृंदावन वृंदावन के अंदर वेदांत परिजात भाषा इन्होंने ग्रंथ लिखा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सापेक्ष में। राजस्थान के सापेक्ष में ही आपको ज्यादातर पूछा जाता है, राजस्थान के सापेक्ष। तो राजस्थान के सापेक्ष में अगर हम बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, तो ध्यान रखना है आपको ठीकरिया गांव, ठीकरिया गांव ये पड़ता है सीकर के अंदर के परशुराम ने सलेमाबाद में, सलेमाबाद ये पड़ता है अजमेर के अंदर, सलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के किनारे, नदी किनारे पीठ स्थापित की, ये याद रखना है। इसके अलावा पहली बात तो ये होगी, ये प्रवर्तक भी हो गए, प्रवर्तक और प्रधान पीठ। अब बात करें उपासना की, उपासना, तो ये उपासना करते हैं राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की। और अगर हम बात करें इस संप्रदाय के मेले की, तो मेला इसका लगता है, वो लगता है राधा अष्टमी पर, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी की अगर हम बात करें कब आती है, तो आपको याद रखना है कि भाद्रपद शुक्ला अष्टमी जो है वो राधा अष्टमी के रूप में जानी जाती है, और राधा अष्टमी पर इस संप्रदाय का मेला लगता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इस संप्रदाय के अंदर जो साधु होते हैं उसकी क्या पहचान है, तो आपको याद रखना है साधुओं की पहचान, ड्रेस कोड उनका ये दिखेगा नहीं है ना, विशेष इस पंथ के साधु गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर गोपी चंदन की 2 रेखाएं व कृष्ण बिंदु अंकित करते हैं। और मारवाड़ में ऐसे साधुओं को, मारवाड़ में ऐसे साधुओं को निमावत कहते हैं। निमावत कहते हैं। तो ये मुख्य बात हुई हमारी निम्बार्क संप्रदाय की। तो हमने मोटा मोटा जो वैष्णव था राजस्थान से बाहर राजस्थान के अंदर कैसे प्रवेश किया, कौन इसको लेके आया, वो चर्चा की। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने सगुण भक्ति परंपरा जो थी, मैं रिपीट करूं इस चीज को, सगुण भक्ति परंपरा के अंदर पहला जो था वो था वैष्णव,
वैष्णव मत। तो वैष्णव मत में हमने किसकी पूजा होती है? विष्णु व इसके अवतारों की उपासना की जाती है। और इस वैष्णव मत के अंदर कौन कौन से और मत शामिल हैं? तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहला जो था वो तो हमने पढ़ा था वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भी हमने डिस्कस कर ली। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो नाथ द्वारा के अंदर है, और नाथ द्वारा राजसमंद में। दूसरा जो हमने पढ़ा वो था गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, और ये है जयपुर के अंदर। इसी तरह से एक आता है रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो ये है गलता जी जयपुर में, गलता जी जयपुर के अंदर। एक संप्रदाय आता है, वो आता है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा सीकर। इसी तरह से एकता संप्रदाय वो था निम्बार्क। और निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसकी पीठ है सलेमाबाद में, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। तो ये हमारा वैष्णव जो है वो पूरा हो गया। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है साथ में कि उपासना किसकी करते हैं? वल्लभ संप्रदाय में बाल स्वरूप श्री कृष्ण की, गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण की, रामानंदी में राम की उपासना होती है, रसिक संप्रदाय में राम व सीता के श्रृंगारिक जोड़ी की उपासना होती है, और निम्बार्क संप्रदाय के अंदर राधा व श्री कृष्ण के युगल स्वरूप की। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सगुण भक्ति के अंदर वैष्णव मत जो है वो हमने पूरा पढ़ा। और प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक राजस्थान के अंदर है विठलनाथ हो गया, गौड़ीय संप्रदाय के अंदर चैतन्य महाप्रभु हो गए, रामानंदी के अंदर हो गए कृष्णदास पेहारी, रसिक के अंदर हो गया अगरदास, और निम्बारक संप्रदाय के अंदर जो होता है वो परशुराम। तो ये राजस्थान के अंदर प्रवर्तक हो गए। तो ये वैष्णव मत जो है वो हमारा पूरा हुआ। नाथ को अगर हम बात करें, दूसरा जो सगुण भक्ति के अंदर था, सगुण में हमने जो पढ़े थे कि सगुण भक्ति के अंदर शैव मत। तो शैव मत के अंदर हमने जो पढ़ा वो था हमारा नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय की हम डिटेल पूरी पिछली वीडियो के अंदर कर चुके। और इस तरह से सगुण भक्ति की जो है वो परंपरा हमारी पूरी हो जाती है। तो सगुण भक्ति के अंदर जो मुख्य रूप से पूजा की गई है वो विष्णु और इसके अवतारों की, और शिव, इन दो की पूजा जो है मुख्य रूप से की गई है। बाकी के जो संत राजस्थान के आ जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो निर्गुण परंपरा के हैं। तो अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत, तो सगुण परंपरा के प्रमुख संत की बात करें तो प्रमुख संत एक तो आता है मीराबाई,
दूसरा आ जाता है गौरीबाई, और तीसरा जो आ जाता है तो वो आ जाता है भगत कवि दुर्लभ जी। ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर जो है वो सगुण भक्ति परंपरा के संत आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मिश्रित परंपरा के संत, मिश्रित भक्ति परंपरा के प्रमुख संत, मुख्य बातें और विशेष तथ्य जो हैं उन पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे ताकि अपने दिमाग में वो बातें रहे। मिश्रित भक्ति परंपरा के संत जो आते हैं उसमें पहला जो संत आता है वो आता है चरणदास जी, चरणदास जी। दूसरे संत आते हैं वो आते हैं संत माव जी, संत माव जी। और तीसरे जो संत आते हैं वो आते हैं हरिदास जी। मैंने सिर्फ वही चीजें लिखी जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप याद रखो कि राजस्थान के अंदर सगुण भक्ति परंपरा के संत का अगर ऑप्शन पूछा जाए तो मीराबाई, गौरीबाई और भगत कवि दुर्लभ जी है। मिश्रित भक्ति परंपरा की संत की बात करें तो चरणदास जी, माव जी और हरिदास जी। तो आप थोड़ा सा एक इनके साथ में एक चीज और याद कर सकते हो, जो ये संत पढ़े हमने तो इनकी जो प्रधान पीठ है, चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया, माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। तो चरणदासी संप्रदाय जो है उसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है, और संत माव जी की साबला गांव डूंगरपुर में, साबला डूंगरपुर के अंदर प्रधान पीठ है। और हरिदास जी की जो निरंजनी संप्रदाय की बात कर रहे हैं उसकी है गाड़ा गांव नागौर के अंदर, गाड़ा नागौर में प्रधान पीठ। तो ये प्रधान पीठ आप अच्छे से याद रखोगे। संत माव जी का जो संप्रदाय है वो है निष्कलंक, और हरिदास जी का जो है वो है निरंजनी, और इनका हो गया चरणदासी, इनके नाम से ही है चरणदास। और इन लोगों ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, मीराबाई रही, वैसे बोलते हैं मीराबाई का कि दासी संप्रदाय इन्होंने जो है वो चलाया था। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने सगुण भक्ति परंपरा जो है वो कंप्लीट करी है, और नेक्स्ट में अपने निर्गुण भक्ति परंपरा जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज के जो तथ्य है वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। रिपीट कर देता हूं एक बार और मैं। सबसे पहले हमने शुरू किया आज गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो वृंदावन के अंदर था गौड़ीय संप्रदाय, माधवाचार्य इसका प्रवर्तक था। राजस्थान के अंदर सापेक्ष में अगर हम बात करें तो इस पर सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार इसका किया, राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार किया वो थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु। और राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ की बात करूं तो गोविंद देव जी का मंदिर जो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। एक गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, वो भी गौड़ीय संप्रदाय का है। और इसी तरह से अगर हम बात करें और उपासना है इन्होंने करी है श्री कृष्ण की, और निम्बारक में वृंदावन, और ग्रंथ है इसका वेदांत परिजात भाष्य। राजस्थान के सापेक्ष में बात करें तो ठिकरिया गांव सीकर के परशुराम ने इसका प्रचार प्रसार किया, और वही राजस्थान में इसके प्रवर्तक है। इसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे है। उपासना राधा कृष्ण की है युगल स्वरूप की। और इस पंथ के जो साधु है वो गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं, मस्तक के ऊपर गोपी चंदन की 2 रेखाएं खींचते हैं और कृष्ण बिंदु अंकित करते हैं। मारवाड़ में ऐसे जो साधु हैं जो इस ड्रेस कोड के साथ मिलते हैं उन्हें निमावत कहते हैं। सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय भी निम्बारक संप्रदाय के अन्य नाम हैं। वैष्णव मत की बात करें तो वैष्णव मत में ये संप्रदाय जो थे उन पे हमने चर्चा की। वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा के अंदर है, गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी का मंदिर, रामानंदी की गलता जी जयपुर, रसिक के अंदर रेवासा सीकर, और निम्बारक में है सलेमाबाद अजमेर। उपासना की बात करें वल्लभ संप्रदाय में बाल स्वरूप श्री कृष्ण की, गौड़ीय के अंदर श्री कृष्ण की, रामानंदी में राम की,
रसिक में राम और सीता के श्रृंगारिक जोड़ी की, और निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना की। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निम्बार्क, और याद रखना इसका मेला वो लगता है राधा अष्टमी पर, राधा अष्टमी के ऊपर मेला लगता है। फिर सगुण के अंदर हमने दूसरा जो मत था शैव मत, उसमें हमने नाथ पर चर्चा की, अलग से वीडियो डाला हुआ है, इसमें आप अच्छे से देख लोगे उसको। राजस्थान में सगुण भक्ति परंपरा के जो संत है वो 3 माने गए हैं, मीराबाई, गौरीबाई और भगत कवि दुर्लभ जी। और राजस्थान के अंदर मिश्रित भक्ति परंपरा के संत की बात करूं तो 3 संत आते हैं, चरणदास जी, संत माव जी और हरिदास जी। इनको अलग अलग हम इन छहों को अलग अलग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको ये मिल जाएंगे। चरणदास जी ने चरणदासी चलाया, माव जी ने निष्कलंक चलाया, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है, संत माव जी की साबला गांव डूंगरपुर में, और हरिदास जी या जो निरंजनी संप्रदाय है उनकी जो प्रधान पीठ है वो गाड़ा गांव नागौर के अंदर है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा।